आया मोहम्मद असरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार से उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। हम वीडियो को ब्लैक इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए बोर्ड का लिखा हुआ, ताकि इस पर ब्राइटनेस की वजह से कुछ आपको दिक्कत ना आए। बेसिक या एडवांस अकाउंटिंग और बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बेसिक या फिर एडवांस जो है अकाउंटिंग, या फिर बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री। तो इनके ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे थे। हमने 5 पॉइंट्स कवर किए थे। अब चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि इसमें हमने इससे पहले जो देखा था फ्लेक्सिबल वाउचर न्यूमरिक रहेंगे। अब फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हेड्स रहेंगे। फ्लेक्सिबल यानी कि आसानी से जिसको क्लासिफाई किया जाए, जमात बंदी की जाए, दर्जा बंदी एक जमातों में। जैसे कि क्लासिफिकेशन यानी उसको अच्छे से समझ पाना। जैसे कि कैटेगरी, जैसे कि अगर LG का है मॉनिटर, LG की कैटेगरी में जितनी चीज़ें, asus का मोबाइल, asus का लैपटॉप, asus, तो एक कैटेगरी वाइज। तो क्लासिफिकेशन जमात बंदी वगैरह, जानवरों की, इंसानों की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, उड़ने वाले परिंदे, ऐसे हर जगह पे साइंस में उसमें क्लासिफिकेशन जमात बंदी का टर्म आता है। तो फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर उन चीज़ों का तो नहीं आएगा, तो किन चीज़ों का आएगा? फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हेड्स। अकाउंट हेड्स मतलब अकाउंटिंग के जो टर्म्स रहेंगे या फिर अकाउंटिंग जिसमें हम करेंगे उसका मेन टर्म, तो उसके जो है तो उसका क्लासिफिकेशन। उसी तरह से पॉइंट नंबर 6 इसमें यह रहेगा उसका अपोजिट के बैच वाइज या लॉट वाइज। इसमें क्या है? अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आसानी से, कि जैसे कि कोई अगर पर्सन है तो उस पर्सन की तरफ कितना बैलेंस है, कैसे शुरुआत हुई, कितना बैलेंस है, ये सारा क्लासिफिकेशन अकाउंट का। अब जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का हमने क्या देखे थे कि स्टॉक रिलेटेड ये इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो स्टॉक में क्या होगा? फिर स्टॉक में होगा बैच वाइज। जैसे कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, पेन पर कभी आता है या नहीं, तो बैच नंबर वगैरह दिए जाते हैं, B1 B2, ज़्यादातर टैबलेट्स वगैरह पे आता है, तो उसका जो बैच नंबर रहेगा बैच वाइज। ये फिर अगर लॉट से ख़रीद रहे हैं, लॉट, तो लॉट वाइज, तो बैच वाइज या फिर लॉट वाइज, जिसमें इंक्लूडिंग एक्सपायरी डेट हैंडलिंग। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इंक्लूडिंग एक्सपायरी डेट हैंडलिंग तो एक्सपायरी डेट जो होती है ना, तो उसको हैंडल करना, ये टर्म इसमें आएगा कि एक्सपायर कब हो रहा है। यानी कि आपके पास आपने कुछ ख़रीद के रखा है, मेडिकल है वगैरह जो भी चीज़, अब उसमें आपको पता नहीं कि कब कौन सी चीज़ एक्सपायर होने वाली है। आपके तवज्जा में बने हुए, तो आपको उसमें उसको मैनेज करना कि फ़ला चीज़ की एक्सपायरी डेट ख़त्म होने वाली है, तो स्टॉक में होगा। अकाउंटिंग में ज़रूरत नहीं है कि फ़ला चीज़ का ये है, उसमें तो ये बताएंगे कि इसकी ड्यू डेट ये आ रही है, इस तरह से EMI का है, या फिर कोई पर्सन जो सन्ड्री डेटर या फिर सन्ड्री क्रेडिटर है, तो उसने कब देने वाला है बाकी पेमेंट, वो सारी चीज़ उसमें होती है। लेकिन इसके अंदर एक्सपायरी डेट की हैंडलिंग, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक एक जमात बंदी, तो इसकी जमात बंदी अलग हो रही है कि सन्ड्री डेटर्स अलग, सन्ड्री क्रेडिटर्स अलग, फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन, फिर उसके टर्म। तो अकाउंटिंग में ये चीज़ है। और इसमें बैच वाइज या लॉट वाइज, बैच नंबर क्या है, लॉट वाइज है तो लॉट के हिसाब से एक्सपायरी डेट वो सब मेंटेन करना, ये इसमें आएगा। अब 7th पॉइंट इसका ये है कि ड्रिल डाउन डिस्प्ले। ड्रिल डाउन, आपने ड्रिल मशीन देखी है, ड्रिल
वॉल में उसमें मतलब जो ड्रिल होता है या फिर ड्रिलिंग यानी कि उसमें खुदाई वगैरह, तो उसको तह तक जाना। ड्रिल डाउन, डाउन यानी कि नीचे की तरफ, तो ड्रिल डाउन एक टर्म दिया हुआ है, ड्रिल डाउन यानी एक उसकी गहराई में जाते हुए डिस्प्ले। कि आप सपोज़ कीजिए आपने लिया था कोई एक पर्सन का XYZ अकाउंट, XYZ अकाउंट आपने इंटर किया, उसमें उसने कब कब क्या क्या किया था। जैसे कि हो गया आपका असेट्स में आपने इंटर किया, उसमें आपके करंट असेट क्या है और फिक्स असेट क्या है। फिक्स असेट में इंटर किया फर्नीचर के अंदर क्या क्या इंटर किया, चेयर्स। ये सारे ड्रिल डाउन डिटेल्ड डिस्प्ले इसमें मिलेगा अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जो इसमें 7th पॉइंट है कि इन्वेंट्री जो होगा इसमें होगा कि अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेज़र एंड टेल यूनिट्स, के अल्टरनेट यूनिट्स रहेंगे, अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ मेज़र। यानी इसका क्या मतलब रहेगा, यूनिट ऑफ मेज़र, अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेज़र एंड टेल यूनिट्स। टेल यानी कि क्या कहते हैं, दुम को कहते हैं टेल यूनिट्स, यानी उसका जो आखिरी यूनिट है या फिर जो उसको लगकर जो आ रही वैल्यू, यानी यूनिट। इसमें क्या था, सिर्फ ड्रिल डाउन डिस्प्ले। अब इसमें क्या रहेगा कि यूनिट कैसा क्वांटिटी में है, लीटर में, पीसेस में है, ये सारी चीज़ें, लीटर, ग्राम, ml, लीटर, ये सारी चीज़ों का यानी कि यूनिट ऑफ मेज़र क्या हो रहा है। तो ये चीज़ किस में आएंगी, ये आएंगी इसमें अकाउंटिंग में, और ये आएगा इन्वेंट्री में। उसके आगे का पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि डेटाबेस की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेटाबेस यानी कि डेटा यानी रॉ और अनप्रोसेस फैक्ट्स, जिसमें नंबर वगैरह अलग अलग चीज़ें आ सकती है, यानी कच्चा जो डेटा है कच्चा। तो डेटाबेस जहाँ पर ये सारा बेस उसका जमा हो रहा है, एक एक चीज़ जहाँ पर जाकर जमा हो रही है डेटाबेस का अकाउंटिंग में, तो वो चीज़ में डेटाबेस का आपको मिलेंगी रिपोर्टिंग के, मतलब आपने कब क्या किसको क्या वैल्यू दी थी और उसका सारा क्लासिफिकेशन और उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करके अकाउंटिंग में मिलेगी। वहीं पर जो इन्वेंट्री का होगा, तो इन्वेंट्री में इस्तेमाल ये होगा कि ट्रैकिंग थ्रो रिसिप्ट नोट्स या डिलीवरी नोट्स। ट्रैकिंग, इसमें क्या मिलेंगी, ट्रैकिंग यानी ट्रैक करना, कैसे व्हीकल ट्रैक करते हैं, मोबाइल नंबर ट्रैक करते हैं, तो ट्रैकिंग, उसको ट्रैक करना, ट्रैकिंग थ्रो रिसिप्ट नोट, किसके ज़रिए, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट यानी कि अगर किसी को रसीद दे रहे हैं, उस पर आज जो उसके बदले में नोट दे रहे, तो वो रिसिप्ट नोट, या फिर क्या होगा, डिलीवरी नोट्स, जो सामान पहुंच चुका है तो उसके बदले में जो रिपोर्ट मिलेंगी वो रहेंगी। रिजेक्शन इनवर्ड या फिर रिजेक्शन आउटवर्ड इसके अंदर आ सकता है स्टॉक में। रिजेक्शन इनवर्ड मतलब क्या होगा, रिजेक्शन यानी क्या है, रिजेक्शन यानी कि किसी चीज़ को इनकार कर देना, मना करना, रिजेक्शन। इनवर्ड, तो अब इन क्या है, मतलब आना अंदर, इनवर्ड यानी हमारे पास जो रिजेक्टेड माल आया तो वो रिजेक्शन इनवर्ड। और रिजेक्शन आउटवर्ड यानी कि क्या होगा कि हमने जो माल को वापस कर दिया, तो रिजेक्शन आउटवर्ड। तो ये चीज़ें स्टॉक की कैटेगरी में यानी कि इन्वेंट्री में आएगी। पॉइंट नंबर 9 है कि इसमें वाउचर और चेक की प्रिंटिंग का आपको मिलेगा। वाउचर यानी क्या होगा, इसके अलग अलग वाउचर आते हैं। सेल्स वाउचर, सेल करते वक्त का, पेमेंट परचेस वाउचर,